आपने कभी नोट किया है कि आज से 10-15 साल पहले पीसीओएस तक का नाम भी हर एक को नहीं पता था। नहीं पता था। लेकिन आई एम सो सॉरी, मैं बड़ा हार्श वर्ड यूज़ करने लगी हूँ। हर दूसरी तीसरी बच्ची जो मेरे ऑफिस में आती है अब, वो बांझ है। बिकॉज और बांझपन की शुरुआत एक काइंड ऑफ पीसीओएस वजह बन सकती है आपके पास बांझपन की। तो ये जो इनफर्टिलिटी और ये जो बांझपन है, ये जो मोटापा है, ये जो लड़कियों में, मेल्स में भी हार्मोनल इश्यूज़ हैं, लड़कियों में जो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन लेवल इतना ज़्यादा है, उसका डाइट बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये जो लड़कियों में बांझपन और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है ना, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न जीएमओ फेड क्रॉप्स है। तो यही मुर्गियाँ जब हम खाते हैं, जिनको जीएमओ फेड कॉर्न और जीएमओ फेड सोया दिया होता है, जब वो लड़के लड़कियाँ वो खाएंगे तो क्या उन पर वो हार्मोनल इफेक्ट्स नहीं होंगे? एक टर्म होती है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं वक्त से पहले प्यूबर्टी आ जाना। अब लड़के और लड़कियों दोनों में प्रीकॉशियस प्यूबर्टी आ रही है, और उसकी बहुत बड़ी रीज़न आपके पास अलॉन्ग विद द अदर रीजंस, ये जो कॉर्न फेड चिकन है, ये जो स्टीरॉयड और ग्रोथ फैक्टर ग्रोथ हार्मोन फेड चिकन है, ये सब है। आपके पास जो जानवर है ना, उसकी इमोशनल स्टेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बात हमने वहाँ से शुरू की थी, वो फिर जीएमओ पे आ गई। वो जो फ्री रेंज और वो जो आपके पास केज फ्री, और फिर जो आपके पास एक केज वाला होता है, जो आपके पास मोस्टली हमारे पास ये जो ब्रॉयलर मुर्गी होती है, दे आर केप्ट इन स्मॉल केजेस। केजेस में लेयर होती है जो अंडे देती है। ब्रॉयलर को ओपन स्पेस, लेकिन इट्स स्टिल अ रूम। इट्स लाइक इस कमरे के अंदर जितनी जगह है, इतनी मुर्गियां होंगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। एंड दे कैन नॉट मूव। वो सिर्फ खाने के लिए मूव करेगी और वहीं बैठी रहेगी। इट शुड नॉट बी अ रूम। This chicken is not ideal to consume. It should be in the free range. It should be in the free range. Even if it's in the free range, 36 days के अंदर इसका बड़ा हो जाना, इसका वो भी ideal to consume नहीं है। आपके पास free range भी होना चाहिए, आपको उसको GMO फैट, ऑर्गेनिक फीड भी होनी चाहिए, GMO फैट कॉर्न और सोया भी नहीं उसको जाना चाहिए, कोई स्टीरॉइड्स भी नहीं जाने चाहिए, कोई ग्रोथ फैक्टर्स भी नहीं जाने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ इंक्लूडेड है तो इसका मतलब है कि वो हेल्दी नहीं है। तो आप अपने लिए खा रहे हैं, अगर तो आप बीमारी ही खरीद रहे हैं, आप हेल्थ तो नहीं खरीद रहे। तो हम तो हर तरफ यही खा रहे हैं। हाँ, यही अब सब लोग रेस्टोरेंट्स, you go to different places, ब्रॉयलर ही लेते हैं। आप किसी भी मोस्टली रेस्टोरेंट्स में जाएं तो वो कहते हैं वी जस्ट हैव चिकन। हमारे पास दूसरी ऑप्शन ही नहीं है। सो आई मीन लाइक वी आर इंडल्ज्ड इनटू इट। ऑफ कोर्स। अब आप देखिए ना, आप अगर फॉर एग्जांपल पेट्रोल अपनी गाड़ी का फिल करा रहे हैं, आप किसी टक शॉप में उतर रहे हैं, तो टक शॉप में आप मुझे एक हेल्दी ऑप्शन ढूंढ के दिखा दें। आपको सारे बिस्किट्स, निम्कोस, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और वो पेस्चराइज्ड जूसेस मिलेंगे। अगर कोई इंसान जिसको हेल्दी खाने की आदत है मेरी तरह, वो भूखा ही रहेगा जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं जाता और वहाँ पे जाके अपनी मर्जी की हेल्दी चीज़ें अरेंज कर नहीं लेता। तो आपको बिलाल साहब, मैं यही बताना चाह रही हूँ, सबको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ पे हेल्थ एक बड़ा ऑब्सोलीट और एक बड़ा अनकन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ पे कोई इंसान हेल्दी खाना खाएगा तो उसको कहेंगे ये डाइट पर है, ये डाइटिंग कर रहा है। exactly. और जो मतलब अगर कोई नान चने नहीं खा रहा और वो सुबह नाश्ते में 3 उबले अंडे खा रहा है, तो उसको कहेंगे ये डाइट पे। और नान चने वाला जो सुबह नान चने उठ के इतना मैदा और रिफाइंड फ्लावर, उस पर भी अभी आप कह रहे थे, आगे मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, तो वो नॉर्मल है। तो ये तो फिर हमारी सारी प्रोग्रामिंग इस तरह की हो गई है ना, which is actually wrong। और ये एक्चुअली मतलब आप ट्रैवल करते जा रहे हैं, तो everyone will prefer to go to the tuck shop, snacks लेंगे जिसमें चिप्स, बिस्किट्स, ड्रिंक्स, and it's all literally a poison। Exactly, आपको नहीं मिलती। कोई भी फ्रूट्स नहीं लेगा कि यार हेल्दी फ्रूट्स ले लो और वो रास्ते में वो खा लेना। I mean like people will say कि यार सफर में फल कौन खाता है? Literally it is a comment। मैं sometimes I just try to travel, और मैंने कोशिश की फल खरीद लिए जाएं, तो लोगों ने कहा यार सफर में फल कौन खाता है यार? चिप्स लें, बिस्किट्स लें। और ये चिप्स, ये कैंडीज, ये लॉलीपॉप्स जो बच्चों को दिए जाते हैं, ये क्या है? देखिए जी, बच्चों में भी अब चाइल्डहुड ओबेसिटी की भी बहुत ज़्यादा इंसिडेंस आपके पास ज़्यादा हो गया है। और एक और बम, जैसे पीसीओएस वाला बम अभी फटा है बच्चों में भी, इसकी वजह से, ये निम्कोस और बिस्किट्स की वजह से फटने वाला है, ऑटिज़म। अब ऑटिस्टिक बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, ऑटिस्टिक सिर्फ फ़ोन की वजह से नहीं है। नहीं, ऑटिस्टिक आपके पास जेनेटिक कॉज भी हो सकती है, ऑटिस्टिक आपके पास न्यूट्रिशनल कॉज भी हो सकती है, और ऑटिस्टिक आपके पास ये बिहेवियरल इश्यूज़ और ये ब्लू लाइट और ये जो फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल है, उसको मैं एग्जैक्टली ऑटिस्टिक तो नहीं कहूँगी, उसकी वजह से बच्चों में स्पीच डिलेज और बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं। And it's growing डे बाय डे।